नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। इसका मतलब है कि हनुमान जी से की गई हमारी कोई भी प्रार्थना उन तक बहुत शीघ्र पहुंचती है और हनुमान जी की कृपा, उनकी सहायता हमें तुरंत प्राप्त होती है। तो हनुमान जी की भक्ति जब हम करते हैं, उनकी पूजा अर्चना जब हम करते हैं, तो हमें कम से कम ये 10 लाभ तो तुरंत ही प्राप्त होते हैं। तो आज के इस अंक में चलिए जानते हैं कि वो कौन से 10 लाभ हैं जो हनुमान जी की पूजा से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी अगर व्यक्ति को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है, कोई मानसिक परेशानी रहती है, घर में छोटे बच्चे हैं, उनका मन अशांत रहता है, पढ़ने लिखने में दिक्कत रहती है, तो रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें या करवाएं। इस चौपाई से कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इस चौपाई का आप जाप भी कर सकते हैं, इस चौपाई से हवन कर सकते हैं। तो उससे आप पाएंगे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उससे आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही में विचार शुद्ध होते हैं और हनुमान जी की पूजा से सबसे पहला लाभ आपको प्राप्त होता है। दूसरा लाभ हनुमान जी की पूजा से है कि कैसी भी बाधा आपके जीवन में हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी ग्रह बाधा हो, शनि बाधा हो, तो हनुमान जी की कृपा से इन सारी बाधाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। उसके सारे ग्रह दोष जो हैं वो समाप्त होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के नए आयामों को प्राप्त करता है। तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ हनुमान जी की पूजा से है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो तीसरा लाभ हनुमान जी की भक्ति से हमें ये मिलता है कि किसी भी प्रकार का रोग हो, बीमारी हो, दवा न काम कर रही हो, तो आप हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी के बिल्कुल आप भक्त बन जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो उससे आप पाएंगे कि जो भी दवा आप ले रहे होंगे वो दवा असर करने लग जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप जिस भी रोग से, बीमारी से आप जूझ रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार की पीड़ा अगर आपके शरीर में है तो वो दूर होगी। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, महाराज जी के अनन्य भक्त थे श्री गांडा जी। उनके भी पैरों में अक्सर पीड़ा रहती थी, उनके पैरों में बहुत दर्द होता था और दवाइयाँ भी असर नहीं करती थी। तो उनको भी अपनी इस पीड़ा से इसी प्रकार मुक्ति मिली थी। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब भी उनको पीड़ा होती तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाते और जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उनको अपनी इस पीड़ा से मुक्ति मिल गई। चौथा लाभ जो हनुमान जी की पूजा से है वो क्या है? जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो कोर्ट कचहरी के मुकदमे में अगर फंसे हुए हैं या किसी भी प्रकार के वशीकरण बंधन में या मंत्र वगैरह के बंधन में अगर वो बंधे हुए हैं, तो हनुमान चालीसा के पाठ से, हनुमान जी की पूजा करने से वो व्यक्ति इन बंधनों से उसे मुक्ति मिलती है। अब आते हैं 5वें लाभ पर। 5वां लाभ क्या है? हनुमान जी की पूजा से जो 5वां लाभ आपको मिलता है वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार के टोने टोटके के बंधनों से हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। कैसा भी टोटका किया गया हो, हनुमान जी उससे सदैव रक्षा करते हैं। क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी जो होते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अगर कोई व्यक्ति करता है, खास करके मंदिर में जाकर करता है, तो उसके ऊपर कितनी भी खतरनाक बाधा क्यों ना हो, इतना भी खतरनाक टोटका क्यों ना किया गया हो, उसकी वो बाधा पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से दूर होती है। ये हनुमान जी की पूजा से 5वां लाभ है। 6वां लाभ जो हनुमान जी की पूजा से हमें मिलता है वो ये है कि कोई भी दुर्घटना का लेख अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है तो वो बड़े स्तर पर ना होकर के सूक्ष्म रूप में होकर के निकल जाएगा। कोई भी बड़ा नुकसान अगर होने वाला होगा तो वो केवल थोड़ा सा होकर वहीं समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन
ध्यान जो लावें। तो छठवां लाभ जो है हनुमान जी की पूजा से वो ये है कि किसी भी दुर्घटना से या किसी भी नुकसान से बजरंगबली संकट मोचन आपकी रक्षा करते हैं। अब आते हैं सातवें लाभ पर। सातवां लाभ है कि आपको किसी भी प्रकार के कर्ज अगर आपके ऊपर चढ़ गया हो या कोई काम न बन पा रहा हो, तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर या फिर घर में ही महाराज जी के चित्र के सामने बैठकर राम राम का 108 बार लिखकर जाप करें और वो राम नाम का लिखित जाप आप हनुमान जी को भेंट स्वरूप उनके चरणों में अर्पण कर दें और फिर शाम को उसे उठाकर अपने पास रख लें। ऐसा अगर आप 11 दिन या 41 दिन तक करते रहें या जब तक आपकी समस्या ना समाप्त हो जाए तब तक आप करते रहें, आप देखेंगे कि जिस भी काम को आप करने निकलेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। आठवां लाभ जो हनुमान जी की भक्ति से है वो ये है कि अगर किसी को डिप्रेशन रहता है या वो व्यक्ति तनाव में रहता है, उसका सिर भारी रहता है, तो हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि कपि चंचल हैं हनुमान जी। उनको देखने मात्र से आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। राम भक्त श्री हनुमान जी की लीलाएं इतनी सुंदर हैं कि उनको पढ़ने से या केवल सुनने मात्र से भी आपको अपने भीतर हनुमान जी की शक्तियों की अनुभूति होती है, आपको आनंद की अनुभूति होती है, मन मजबूत होता है। हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने मात्र से टेंशन दूर होते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। नवा लाभ हनुमान जी की भक्ति से मिलता है कि हनुमान जी की पूजा से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या बुद्धि कम है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के चरणों का जल अगर वो प्रतिदिन ग्रहण कर सकें तो ज़रूर करें, वो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर हैं। जो भी बालक पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है या मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उसके लिए हनुमान जी ज्ञानी नाम ग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान चालीसा का पाठ करके अगर हनुमान जी के चरणों का जल ग्रहण किया जाए तो नवा लाभ होगा कि बुद्धि उस व्यक्ति की, उस विद्यार्थी की प्रबल होगी और उसका मन स्थिर रहेगा। 10वां लाभ हनुमान जी की भक्ति से क्या है? 10वां लाभ हनुमान जी की भक्ति से ये मिलता है कि व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है और गुरु की कृपा भी मिलती है, क्योंकि जिनके गुरु बलवान होते हैं वो शिष्य पहलवान होते हैं। अर्थात बलवान गुरु के जो शिष्य होते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब हनुमान जी गुरु कैसे हैं? क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी को गुरु मानने वाले जो भक्त हैं उनको 10वां लाभ ये होता है कि उन्हें एक बहुत ही बढ़िया गुरु मिल जाते हैं, एक अच्छे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है जीवन में, और बल्कि हनुमान जी ही गुरु रूप में उनके जीवन में उनको प्राप्त हो जाते हैं। अब वैसे तो हनुमान जी की कृपा अनंत है, उनकी भक्ति अनंत है, उनकी भक्ति से मिलने वाले लाभों को शब्दों में अंकित करना संभव नहीं है, परंतु फिर भी ये जानकारी आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी हमने कोशिश की है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम